प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ की ओर से की गई आम सभा की बैठक बुधवार को संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में कर्मचारी संघ की ओर से एक आम सभा की बैठक की गई, जिसमें 9 सूत्री मांग पत्र कुलपति को सौंपा गया और कई बातों की चर्चा की गई। वहीं कर्मचारी संघ के प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि हम लोग 9 सूत्री मांग पत्र कुलपति को सौंप रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग इससे पहले भी अपनी मांग पत्र को लेकर कुलपति को सौंपा है, लेकिन आज तक हम लोग का निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अगर निराकरण नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चरणबद्ध यह काम किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन एवं भारत सरकार व राज्य सरकार की होगी। साथ ही इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर। सभा की आज बैठक आहूत की गई थी। उसमें निर्णय लिया गया जो 5 को पदाधिकारी और कर्मचारियों के बीच में समझौता हुआ था, उसका क्रियान्वयन आदेश पारित किया गया, लेकिन अभी तक एक भी समझौता का पालन नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग बाध्य होकर के पत्र लिख रहे हैं, निर्णय लिए हैं प्रशासन को, जो कि 19/6 तक अगर हमारा डिमांड पूर्ति नहीं हुआ, उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, तो हम 20 से कलमबंद हड़ताल असहयोग आंदोलन करेंगे। कुल कितने कर्मचारियों ने इस बैठक में भाग लिया? लगभग 55 कर्मचारी। 60%। 60%। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अनिल कुमार झा, अध्यक्ष कर्मचारी संघ, कामेश्वर सिंह दरभंगा संसदीय। बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन को हम कर्मचारी आम सभा के द्वारा पारित, कार्यकारिणी के द्वारा पारित बहुत सारे मांग उनको देते रहे। सारे बिंदु पर माननीय कुलपति महोदय के अध्यक्षता में कर्मचारी संघ और पदाधिकारियों के द्वारा समझौता भी हुआ, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिल पाया। साथ ही आज अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी कॉन्फ्रेंशन नई दिल्ली के आह्वान पर पूरे भारत में आज प्रोटेस्ट डे है, जिसमें 9 बिंदु हर एक विश्वविद्यालय के माध्यम से कुलपति के द्वारा अग्रसर कर माननीय प्रधानमंत्री को देने की बात है, जिसमें पहला बिंदु है नई पेंशन योजना समाप्त किया जाए एवं पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। दूसरा मांग है गैर शिक्षक कर्मचारी ऑब्लिक राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा वेतन समीक्षा कमेटी का गठन किया जाए। तीसरा है समान सेवा शर्तें, समयबद्ध पदोन्नति, कौशल विकास, कर्मचारियों की शैक्षणिक उन्नति के लिए नियम निर्धारण किया जाए। चौथा है कि केंद्र एवं राज्य के विश्वविद्यालयों के निकाय में जैसे सिंडिकेट, सीनेट और वरीयता अनुमोदन समिति आदि प्राधिकार समितियों में शिक्षकों के भांति शिक्षक कर्मचारियों का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। पांचवा है जो लोकतांत्रिक करण के लिए विश्वविद्यालय में अधिनियम ऑब्लिक कानून वास्तविक स्वयंतत्ता सुनिश्चित किया जाए। छठा बिंदु है ये नई शिक्षा नीति में आंशिक सुधार करते हुए सामान्य शिक्षा नीति सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी हितकारी ऑब्लिक पक्षों को व्यापक परामर्श किया जाए। सातवां है जो केंद्र ऑब्लिक राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत सभी दैनिक वेतनभोगी, संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति प्रथा को समाप्त करते हुए सभी को रिक्त पद के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सभी को अस्थायी किया जाए तथा शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाए। केंद्रीय ऑब्लिक राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को 8.33% बोनस का भुगतान किया जाए। विश्वविद्यालय एवं अन्य जगहों पर कर्मचारी संघ के नेताओं पर उत्पीड़न बंद किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती एवं संरक्षण प्रदान किया जाए। एतत् संबंधी पत्र हम लोग कुलपति के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को
और माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार को हम लोग यह समर्पण कर रहे हैं। और आज के आम सभा द्वारा हमारी जो पिछले मांग जो माननीय कुलपति महोदय ने समझौता किए थे, उनका अक्षरशः यदि अगला सोमवार तक पूरा नहीं किया जाता है तो मंगलवार को हम लोग उपस्थिति दर्ज कर विश्वविद्यालय अगला सोमवार क्या माने 19 तारीख तक यदि हमारी मांग पर नहीं पूरा किया जाता है, अक्षरशः पालन किया जाता है, तो 20 तारीख से हम लोग उपस्थिति दर्ज कर कार्य में असहयोग करेंगे। नाम बताइए। और डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा।